जब किसी चीज़ का रिजल्ट हमें पहले ही दिख जाता है और अगर वो अच्छा रिजल्ट होता है तो उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के इस घरेलू उपाय में जो कि एक DIY है, इसका रिजल्ट मैं आपके साथ पहले ही शेयर करी हूँ ताकि आप इस रेमेडी को मेरे साथ साथ करना शुरू करें। हेलो दोस्तों, ये एक इतना घरेलू उपाय है जिसको कि आप घर पर रखे हुए सामान से, जो कि आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होता है, करना अभी शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। सबसे पहले हमें सिर्फ एक सिंपल सा उपाय करना है। क्या है? उसके लिए हमें लेना है एक आलू और उसका आपको जूस निकाल लेना है। किसी भी फॉर्म में से आप निकाल लीजिए, चाहे जूसर की हेल्प से, चाहे कद्दूकस, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए, आलू का जूस जो होता है ना, वो आपके चेहरे के काले दाग धब्बों को बहुत आसानी से हटाता है। अगर आपको मार्केट वाली ब्लीच नहीं सूट करती है या फिर अभी नहीं है, तो आलू का जूस आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो सबसे पहला स्टेप हमें जो करना है वो हमें करना है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग करने के लिए हम ले रहे हैं कॉफी। 2 रुपीज की कॉफी है। देखिए जी, बहुत सिंपल उपाय मैं बता रही हूँ आपको। घर पे रखा हुआ सामान है सारा। और दूसरा एक सिंपल चीज हम ले रहे हैं खांड। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप चीनी ले लीजिए। चीनी को थोड़ा सा दरदरा कर लीजिए, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप ये खांड लेके रखें। देखिए कितनी दरदरी है। ये आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से एक्सफोलिएट करती है। स्किन के ऊपर जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है उसको ये बहुत ही स्मूथली हटाती है। ये आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसके अंदर छिपी हुई गंदगी को भी बहुत आसानी से हटाती है। अब हम इसमें डालेंगे कोई भी ऑयल। आपके पास कोकोनट ऑयल है, एलमंड ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, कोई भी ऑयल है, सरसों के तेल को छोड़ के आप इसमें ऐड करिए। ठीक है, आपको कितना लेना है? आधा चम्मच ऑयल आपने इसमें ऐड करना है। इसके साथ में हम थोड़ा सा आलू का जूस डालेंगे। आलू के जूस से ज्यादा हमें उसकी जो ब्लीच है वो लेनी है, जो कि नीचे बैठ जाती है। तो थोड़ी सी आपको लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये हम करने वाले हैं स्क्रब, और स्क्रब थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, तभी हमारी स्किन के ऊपर वो बहुत बढ़िया से काम करता है। स्क्रब क्या करता है? स्क्रब आपकी स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसको ओपन करता है और उसमें जमी हुई मैल, डर्ट को हटाता है। पोर्स हमारे कब ब्लॉक हो जाते हैं? जब हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है। डेड स्किन इकट्ठी होने से हमारी स्किन के ऊपर कुछ भी आप रेमेडी, कोई भी मॉइस्चराइजर या कुछ भी आप हेल्दी चीज भी लगाएंगे, वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगी। तो स्क्रबिंग आपको वीक में 2 से 3 बार जरूर करनी चाहिए। और अगर स्क्रबिंग आप कॉफी की और शुगर की कर रहे हैं तो ये द बेस्ट स्क्रबर्स में आता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां कॉफी का स्क्रबर, कॉफी की क्रीम, कॉफी का बॉडी स्क्रब यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि कॉफी है ही इतनी सुपर। हम लगाते हैं। लगाना कैसे है? सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। मैं तो गीले टॉवल के साथ में साफ करी हूँ अपने चेहरे को। आप अगर बाहर से आए हैं, आपके चेहरे पे ज़्यादा गंदगी है, तो फेस वॉश कर लीजिए या फिर कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर रोज़ वाटर या कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया। चेहरे के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई मेकअप कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। ठीक है, अब हम हमारा स्क्रब लगाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन के ऊपर काफी दिन हो गए स्टीम नहीं लिया है, तो क्लीन करने के बाद में आप अपने चेहरे के ऊपर 2 से 3 मिनट की स्टीम ले लीजिए। उसके बाद में स्क्रब लगाना शुरू करिए। तो देखिए, जिस प्रकार से हम स्क्रब लगा रहे हैं, ये स्क्रब हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल को हटाएगा। हमारे चेहरे के ऊपर जितनी भी गंदगी होगी या हमारी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के, जैसे पिंपल वगैरह का ना, जब पिंपल ड्राई हो जाते हैं उसके बाद उसकी स्किन रह जाती है, तो जब हम स्क्रब करते हैं तो स्क्रब करते वक्त हम हमारे स्किन के ऊपर करते हैं मसाज। और मसाज करने से हमारे स्किन के ऊपर जो खुरदुरापन होता है, वो जो स्किन होती है ना खुरदरी खुरदरी सी, वो हट जाती है। जब हम स्क्रब करके अपने फेस को वॉश करते हैं तो हमारा स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाता है। अब हमने इसमें डाला है शुगर, या आप उसको खांड भी बोल सकते हैं, जैसे कि क्योंकि काफ़ी लोगों के पास खांड नहीं अवेलेबल होती। बहुत सारे मैसेजेस आए थे और मैंने उनको बोला भी है कि भैया आप खांड लेके रख लो। राशन की दुकान पे बहुत इजीली मिल जाती है। 10 रुपए की आपको लेनी है सिर्फ, और अपने पास में रखनी है। और अगर आपके पास ये नहीं है, अभी आपको बनाना है, तो आप इसमें चीनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में, लगाने के बाद में आपने करनी है राउंड राउंड सर्कल में मसाज। मसाज करने से हमारी स्किन के और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा ही। हमारे चेहरे के ऊपर गंदगी और जो भी मैल रहेगी या आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग होगी, सन टैन होगा, वो भी बहुत अच्छे से इससे रिमूव हो जाएगा। स्क्रबिंग आपकी स्किन को पॉलिशिंग भी करती है और आपके चेहरे के ऊपर लाती है एक अलग सा ग्लो। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई सामान नहीं है, सिर्फ आप एक स्क्रब भी कर लेंगे ना, तो आपको अपने चेहरे के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्लो नजर आने लगेगा। 2 से 3 मिनट की मसाज काफी रहती है किसी भी स्क्रब को करने के लिए। और आपको स्क्रब वहां पर ज्यादा करना है जहां पर आपको इन्फेक्टेड एरिया लग रहा है, जैसे कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको स्क्रब के ऊपर ज्यादा मसाज करनी है। ठीक है,
सिंपल पानी के साथ में मैं पोंछ रही हूँ, आपके सामने ही पोंछ रही हूँ और आप रिजल्ट देख सकते हैं हटने के बाद में। पहले जब मैं लगा रही थी मेरी स्किन और अब जब मैं इस स्क्रबिंग को हटा रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, तब में मेरी स्किन के ऊपर आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। यही चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई कि जब आप किसी चीज़ का रिजल्ट जानते हैं, अच्छा रिजल्ट जानते हैं, तो उसको करने के लिए हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, हम उसको करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से कर लिया और गीले कपड़े के साथ में ही सिंपली मैं पोंछ रही हूँ, उसी टॉवल के साथ में जो गीला है। कोई आपको साबुन वाबुन नहीं लगाना है। अब हम तैयार करते हैं हमारा आज का पैक, जिसको कि हमें लगाने के लिए चाहिए 2 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आपकी स्किन को एक तरह से पॉलिशिंग करता है बहुत बढ़िया से। गेहूं का आटा उपटन में भी बहुत अच्छे से यूज में आता है दोस्तों। गेहूं के आटे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी स्किन के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे वही कॉफी, ये भी मैंने 2 रुपीज वाला ही लिया है, मतलब कि 1 चम्मच कॉफी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। देखिए अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और त्वचा अब सूखी रूखी बेजान तो लगने ही वाली है, तो ग्लिसरीन को ना आपको अपनी स्किन में जरूर ऐड करना चाहिए। ग्लिसरीन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी स्किन को मुलायम और सॉफ्ट करने की होती है और साथ में हमारी स्किन को हाइड्रेशन भी देती है, नमी प्रोवाइड करती है। ये जो मैं डाल रही हूँ ये है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपके चेहरे को फेयर करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपकी स्किन के ऊपर जो एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं वो देगा, क्योंकि दूध में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी स्किन के लिए। और इसको अब हमने बनाना है उसी आलू के जूस के साथ में। आलू का जूस आपके चेहरे के काले दाग धब्बों को हटाएगा, ब्लीचिंग का इफेक्ट देगा, विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है आलू में। अगर आपको नींबू नहीं सूट करता है तो आप उसकी जगह पे आलू यूज कर सकते हैं। अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप 1 से 2 ड्रॉप, ज्यादा नहीं, 1 से 2 ड्रॉप नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको करके इसमें ये आलू का जूस डालना है। इसके बाद एक और चीज डालनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपको इसको मिक्स करना है, लेकिन आपको इसको लिक्विड नहीं बनाना है, तो आलू का जूस आपको कम यूज करना है। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कच्चा दूध। जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। विटामिन इसमें इतने सारे कूट कूट के भरे हैं जो ब्राइटन अप करने के साथ में हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, बहुत बढ़िया से नमी प्रोवाइड करता है। मतलब एक सिंगल दूध में भी इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है। जैसा कि मैंने हमेशा मेरे वीडियोज़ में बताया है कि कच्चे दूध को आप दिन में 1 से 2 बार ज़रूर अपने चेहरे पे लगाइए, अगर आपको अपने चेहरे का कलर जो है चेंज करना है या फिर आपको अपना स्किन टोन इम्प्रूव करना है। अब हम इस पैक को लगा लेते हैं। इस पैक को लगाना है और उसके बाद में आपको मसाज नहीं करनी है अगर आपने स्क्रब कर लिया है तो। स्क्रब करते वक्त क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाज कर ली है और हमारा चेहरा ऑलरेडी बहुत स्मूथ हो गया है, जो भी हमने ब्लड सर्कुलेशन वाले स्टेप्स किए हैं अपने चेहरे के ऊपर, अगर आपने स्क्रबिंग के टाइम पे कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये जो एक पैक है इसको आप वीक में 2 बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आलू का जूस, कॉफ़ी, आटा, गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ में आती हैं। तो कभी भी आपका दिल करे कि स्किन थोड़ी सी रूखी लग रही है, बेजान लग रही है, तो आप ये चीज़ें आपके घर में से उठाइए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए। सिंपली कुछ नहीं करना है। इस पैक को लगाने के बाद में आपने इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ना है। पूरा ड्राई नहीं करना है, उतना ड्राई करना है कि आपको लगे कि आपका चेहरा थोड़ा सा खिंच रहा है। ठीक है। उसके बाद में सिंपल पानी के साथ में आपको इसको पोंछ लेना है। आप देख रहे हैं सेकंड स्टेप के बाद में तो स्किन मेरी वाव क्या लग रही है। मतलब दोनों स्टेप के बाद में स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा उभर उभर के आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि इसको हमेशा आप करें। लेकिन आप हमेशा मत कीजिए, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, उनको भी आपको ज़रूर करना चाहिए। ये रेमेडी जो है ना, ये स्पेशल मौके के लिए रखिए, जैसे कि अभी दिवाली, दशहरा ये सब आ रहा है, उसके पहले आप इसको कर लीजिए। इस रेमेडी को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी, ताकि उनको पता चल सके किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी स्किन को और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। धन्यवाद आपका मेरी छोटी सी प्रस्तुति को देखने के लिए। मिलते हैं किसी